जी हाँ, नमस्कार साथियों। यदि आपने बीएड कर रखा है साथियों, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बुरी संदेश है साथियों। क्योंकि हम बीएड करने के बाद में ये सोच रहे थे कि शायद हमें संविदा शिक्षक वर्ग 3 में बैठने का मौका मिलेगा और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देख सके, लेकिन वो सपना कहीं न कहीं यहाँ पे चूर-चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और बीते कुछ दिनों पहले आप सभी को पता होगा कि बीएड वालों के लिए काफ़ी समस्या थी, वो चाहे सीटीएट की बात करें या फिर अन्य स्टेट गवर्नमेंटों की बात कर सकते हो, उनमें भी जो है बीएड वालों को संविदा शिक्षक वर्ग 3 में पात्रता नहीं दिया जा रहा था। और इस बार भी ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुछ समय पहले संविदा शिक्षक वर्ग 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी के द्वारा जारी किया गया। इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है और ये जो प्रक्रिया है लगभग 1/10/2024 से ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण जो है स्टार्ट हो रही है और साथ ही साथ जो है 15/10/2024 तक ये चलने वाली है। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे इनका रूल बुक देखें साथियों, तो ऐसा कहीं भी इन्होंने नहीं कहा है कि बीएड वाले इस जो है संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो है एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ इनका जो है पात्रता इन्होंने रखा है, यानी कि स्नातक आपके पास में डिग्री के साथ साथ में क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उस पे यदि हम यहाँ पे नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को जो है निम्नांकित योग्यता धारिता अनिवार्य होगा। ठीक है। क्या इसमें रखा गया है कि कम से कम आपके पास में 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और साथ ही साथ समकक्षी प्रारंभिक शिक्षा में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इन्होंने जो डिप्लोमा यहाँ पे कहा है साथियों, वो चाहे डीएड हो या डीएलएड हो, है ना। उसके बाद में इससे तो हम यहाँ पहला जो इन्होंने नियम रखा है, इससे तो हम जो है बीएड वाले नहीं आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कम से कम 45% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी यानी कि 12th प्लस समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा। सो ये भी बीएड के अंतर्गत नहीं आता है। थर्ड में यदि हमें यहाँ पे देखें तो इन्होंने कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक उपाधि यानी कि बीएलएड होना चाहिए आपके पास में। सो यहाँ पे इन्होंने 4 वर्ष का जो बीएड वाला जो डिग्री है साथियों, उसको इन्होंने ले लिया है, लेकिन बीएड वालों को इस बार यहाँ पे कोई मौका देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास, इनमें समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो है लास्ट इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है क्या कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में यदि आप इस नोट वाले पॉइंटों पे नज़र डाली सकती हो, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, है ना। यदि आप जो है इसी में गा में देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। सो इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट जो है शब्दों में लिख दिया है साथियों कि इस बार जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर हो रहा है, इसमें बीएड वाले पात्र नहीं होंगे, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो है इस बार संविदा शिक्षक वर्ग 3 में बीएड वालों के लिए काफ़ी जो है बहुत ही बुरी जो समस्या यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड वालों के लिए संविदा शिक्षक वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम जो है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम अभी सेकंड एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसको लेके काफ़ी समस्याएं हैं और
अगला जो थर्ड वर्ग 3 का भी जो भर्ती आया तो उसमें भी जो है बीएड वालों को यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से संदेश यही पहुँचाना चाह रहा था साथियों कि यदि आपने बीएड किया है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे वर्ग 3 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि संविदा शिक्षक को वर्ग 3 में मौका नहीं मिलेगा। सो इस रूल बुक को एक बार आप जो है अच्छा से देख लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपके मन में और कुछ डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बस मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा था। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले संदेश में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।